कक्षा 9 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाओं का जो है चतुर्भुज की रचना है, रचनावली 13.3 कराने जाने, जो कि इसका भाग 5 है। चलिए इसमें इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला यह प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 7 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर कोण C बराबर 90 अंश। फिर AB को एक भुजा मानकर ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जो क्षेत्रफल में चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो। मतलब यह है कि पहले त्रिभुज बनाना है, फिर त्रिभुज में बनाने के बाद उस क्षेत्रफल के बराबर आधार पर उसके चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे हम रचना को करेंगे। ये मैंने नाप लिख ली है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B और कोण C बराबर है 90 अंश के। ये लिख लिया है मैंने। अब इसी के आधार पर पहले हमें ये चतुर्भुज बनाना है। तो AB हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले हम लाइन AB खींचेंगे। तो ये बच्चों देखो स्केल निकाल लिया है मैंने। अब इस स्केल पर AB खींचना है, कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये AB आपका 5 सेंटीमीटर बना दिया जा रहा है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आपकी खींच गई है। अब क्या करना है, इसको स्केल को हटा रहा हूं मैं और AB लिख दे रहा हूं इस पे। A और ये B है, लेकिन कितना है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर का है। ये रचना के समय काम आती हैं चीजें, तो इस पे पहले लिख दिया करो। AB हो गया। B और C पर हमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो बच्चों ये ले लेते हैं हम अपना, और इस पे चांदे पे 90 अंश का कोण यहाँ भी देख लेते हैं, और इधर भी रख लेते हैं, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, यहाँ पर भी ये भी 90 अंश का कोण बन गया है आपका। अब आगे क्या करना है, आपको चांदे को हटा देना है और लाइन इसको खींच देनी है 90 अंश वाली। तो चलिए बच्चों मैं A पर लाइन खींच दे रहा हूँ 90 अंश वाली। ये लाइन खींच चुकी है हमारी। B पर भी ऐसे खींच रहा हूँ 90 अंश वाली लाइन। ये हमारी B पर भी खींच चुकी है लाइन 90 अंश की। दोनों पर 90 अंश का कोण हमने बना दिया है। अब क्या करना है, हमें AB के बाद BC लेनी है। BC है 7 सेंटीमीटर, तो वही है स्केल निकालना है और इस पे 7 सेंटीमीटर प्रकार में भरना पड़ेगा। ये प्रकार में मैं 7 सेंटीमीटर भरने जा रहा हूँ। देखो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा इसका। अब क्या करना है, इस प्रकार को जो है कहाँ रखना है, इस B पे रखना है। B पे रखने के बाद इस पे चाप लगाना है आपको यहाँ पर। तो चलिए चाप लगा देते हैं। ये चाप लग चुका है आपका। चलिए अब दोनों मैं हटा देता हूँ इधर से। एक और है आपकी दूरी, कितनी है, ये है CD 7 सेंटीमीटर है, तो वो भी लेंगे। अभी पहले इसको देख लेते हैं। ये लाइन थोड़ी सी छूट गई है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ऊपर बढ़ा लेंगे। इसको थोड़ा सा स्केल से बढ़ाएंगे आप लोग। ये पॉइंट कौन सा आ गया है आपका, BC, यानी कि ये C पॉइंट आ गया है। अब C से D तक का 7 सेंटीमीटर काटना है। 7 सेंटीमीटर प्रकार में लेके यहां से इधर काटने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम पहले इसको दूरी को ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। ये 7 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं। यहाँ दूरी हमने बच्चों ले ली है। अब इसको अब वहां से चाप लगाना है। तो चलो चाप लगा के दिखाता हूं मैं। तो ये C पर रखा जाएगा, ये बिंदु C पर, और इसको घुमाएंगे हम फिर से, और यहाँ पर लाना है इसको चाप काटने के लिए। देखो यहाँ पर जगह पे। तो चलिए चाप काट दिया हमने। ये आपका कितना आया है, ये 7 सेंटीमीटर का है। इसको हटा देते हैं अब, और ये बिंदु हम D लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये 90 अंश का कोण बनाया था आपने, इस जगह भी 90 अंश का कोण बनाया था। और ये CD जो है कितने ली गई थी, BC 6 सेंटीमीटर। BC बच्चों 6 सेंटीमीटर लेना था, जो कि मैंने ज्यादा ले लिया था।
7 सेंटीमीटर वहां कर दिया। तो इसको BC को पहले लिखते हैं, पहले BC को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर लेते हैं इसको, ये B पे रखना है, B से फिर 6 सेंटीमीटर का ऊपर चाप लगाएंगे। तो ये चलते हैं ऊपर, ये चाप लगा लेते हैं। यहाँ पर चाप लग चुका है। ये कितना है बच्चों, ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। लिखते रहेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये AB आ गया 5, BC आपका 6 आ चुका है। अब बच गया CD को कितना लेना है हमें, 7 सेंटीमीटर। तो अब 7 सेंटीमीटर की दूरी फिर से प्रकार में लेंगे और चाप लगाएंगे। तो ये दूरी मैं 7 सेंटीमीटर लेके दिखा रहा हूँ। ये 7 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है हमने, ये दूरी ले ली है। अब ये कहाँ रखना है, प्रकार की नोक में रखनी है इस जगह पे C पर, और इसको नीचे की तरफ लाना है। ये यहाँ पर चाप लगेगा इसका बच्चों, ये चाप लग चुका है। ये बिंदु D आ गया है, प्रकार हटा दे रहा हूं मैं, बिंदु D आ चुका है। अब C से D को हम मिला देंगे। तो C से D को मिला दीजिए। ये हमारा क्या बन गया, ये चतुर्भुज बन गया है ABCD, जिसमें कि सारी भुजाएं पता है हमें। CD कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। फिर से देख लो, AB 5 सेंटीमीटर हो गया, BC कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और CD जो है वो 7 सेंटीमीटर है। कोण B और कोण C दोनों 90-90 अंश के हो गए हैं। अब रचना चलेगी हमें इसके बराबर, चतुर्भुज के बराबर क्या है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है जो क्षेत्रफल में बराबर। तो सबसे पहले क्या करना है, इस AB लाइन को आगे बढ़ानी है। तो थोड़ा देखो, AB लाइन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये AB लाइन मैंने बढ़ा दी है, काफी दूर तक बढ़ाई है मैंने। और भी बढ़ाना चाहे इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। चलिए लाइन हो गई है इसकी, आगे बढ़ा दी हमने, आप भी बढ़ा लेंगे। इसके बाद क्या करना है, D से B को मिलाना है, यानी विकर्ण मिलाना है। तो चलिए मैं D से B को मिला दे रहा हूँ। ये आपका विकर्ण D से लेकर B तक मिल चुका है। ये अब क्या करना है, इसके समांतर रेखा यहाँ से खींचनी है, C से और इधर खींचनी है। तो वो रेखा आपको समांतर होनी चाहिए। तो समांतर खींचने के लिए रेखा कैसे करेंगे, चलो समांतर रेखा खींच के दिखाता हूँ मैं कैसे है। ये मैंने स्केल अपना इस तरह से करके रख लिया है। अब इसको यहाँ पर ले जाना है और ये लाइन खींचनी है। तो बच्चों ये थोड़ा बाहर जा रहा है, आप लोग बाहर ही ले जा करके, यहाँ जितना दूर मतलब जाएगा। ये जरा छोटा पड़ गया मेरा, कोई बात नहीं। इसको आपको खींचना है यहाँ से आपको लाइन ले जानी है, और जहां पर भी वो बिंदु आएगा उस बिंदु पर इसको मिलाना पड़ेगा आपको। तो वो बिंदु आपका क्या आ जाएगा, E बिंदु आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, जहां तक भी जा रहा मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ। अब क्या करना है बच्चों, इस D बिंदु से उस E बिंदु को मिलाना है। तो यहाँ से आपको लाइन खींची जाएगी और ये लगभग यहाँ कहीं जाएगा ये। तो मैं यहीं तक खींच के दिखा दे रहा हूँ, उस बिंदु तक ले जाना जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा बाहर जा रहा है हमारे पेज से। तो यहाँ बिंदु सिर्फ लिख देंगे हम, बाहर की तरफ वो बनेगा जो उसको E बिंदु मैंने बना दिया है। अब आपको इसकी रचना थोड़ी सी करनी रह गई, अब रचना आपको लिखनी पड़ेगी। चलिए इसकी रचना के लिए चलते हैं हम लोग जरा। ये रचना कुछ ऐसी है बच्चों, ये E बिंदु थोड़ा सा दूर जा रहा था इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए बच्चों इसमें रचना के पद लिख लेते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे बनाया गया। तो इसमें पहला नंबर आ रहा है इसका, नंबर 1, एक रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पे क्या आएगा, A व B पर 90 अंश के कोण बनाए। नंबर 3 पर क्या है, B से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया।
बी से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। यह चाप कोण की भुजा को C पर काटता है। नंबर 5, C से दूसरा चाप 7 सेंटीमीटर का लगाया। जो दूसरे कोण की भुजा को D पर काटता है। नंबर 7, CD को मिलाया। नंबर 8, चतुर्भुज ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। चलिए, चतुर्भुज हो गया आपका। अब क्या करना है, नंबर 9 पे विकर्ण करना है। विकर्ण DB को मिलाया। विकर्ण DB को मिलाया। बिंदु C से DB के समांतर एक रेखा खींची। और आधार AB को आगे बढ़ाया। जो एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। D से E को मिलाया। त्रिभुज ADE अभीष्ट त्रिभुज होगा। जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के बराबर होगा। इसकी रचना थोड़ी बड़ी हो जाती है बच्चों, इसके पास संभाल के लिखेंगे। और चलते हैं अगले इसमें चलते हैं। एक ये भी दिया हुआ हमारे पास, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, कोण 60 अंश का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल बनाए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बिल्कुल वैसे ही है, एक जैसे ही है। चलो चलते हैं, इसको भी देखते हैं। ये मैंने समचतुर्भुज की भुजाएं लिख ली हैं सारी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD 6 सेंटीमीटर, और कोण, एक कोण उसका जो है 60 अंश का है, यानी कोण A बराबर 60 अंश। तो चलते हैं, इसमें बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले स्केल लेते हैं हम। स्केल से यहाँ पर लाइन खींचनी है, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन मैं 6 सेंटीमीटर की यहाँ से खींच दे रहा हूँ। ये लाइन आपकी 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब स्केल थोड़ा हटा लेते हैं और कोण बनाते हैं कितने का, ये बनाना है हमें 60 अंश का कोण A पर। तो ये चांदा ले लेते हैं और 60 अंश का कोण बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखो यहाँ 60 अंश का कोण है बच्चों, इसको बना लेते हैं अब हम।
चांदे को भी हटा देते हैं और ये लाइन खींच देते हैं इसकी 60 अंश वाली। ये लाइन हमने 60 अंश वाली खींच दी है। क्या करा हमने, पहले लिख लेते हैं ए बी कितना खींचा, ये ए है, ये बी है, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है इसमें सारी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की हैं। तो ए से फिर हम 6 सेंटीमीटर प्रकार में लेंगे और काटना चालू करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे कटेगा ये सारा कुछ। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, इसमें 6 सेंटीमीटर की दूरी भरूंगा। तो चलते हैं भर के देखते हैं दूरी को। ये दूरी प्रकार में मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली है बच्चों। देखो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी आ गई है। अब कहाँ रखना है इसको, ए पे रखना है और चाप लगाना है आपको। तो ये चाप लगा देना है, यहाँ पे इस जगह पे चाप लग जाएगा। ये मैंने चाप लगा दिया है। अब क्या करना है, बी पे भी रखना है, चाप लगाना है ये। तो ये मैंने चाप लगा दिया ऐसे ही। और यहाँ पर भी रखना है इस बिंदु पे भी। और यहाँ पर भी चाप आपको लगाना है। तो ये चाप हमने लगा दिया। इस तरह से हमारा चतुर्भुज बन के लगभग तैयार हो चुका है। देखते हैं कैसे बनेगा अब आगे। तो सबको मिलाना रह गया है, तो मिला देते हैं बच्चों। ये बिंदु कौन कौन सा है पहले लिख लो। बी आ गया, ये सी बिंदु आ गया और ये डी बिंदु आ गया है। तो क्या करना है, आपको मिलाना था, मैंने बताया आपको। बी से सी को मिला दीजिए और डी से सी को मिला दीजिए। तो ये हमारा चतुर्भुज बन चुका है। कौन सा, समांतर चतुर्भुज बन गया है। अब यहाँ पर रचना चालू करते हैं त्रिभुज बनाने के लिए। तो ये हमने हटा दिया स्केल। अब विकर्ण बीडी को मिलाना है। ये बीडी को मिला लिया हमने और ए बी को हमें आगे बढ़ाना है। तो ए बी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ से एक लाइन ये खींचेंगे, हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो ये बढ़ा चुका हूं मैं, ए बी को बिल्कुल आगे बढ़ा दिया गया है। अब क्या करना है, इसके समांतर ये बी डी जो दिखाई दे रहा है इसके समांतर सी से एक लाइन खींचनी है। तो चलते हैं, इसको भी खींच के दिखाता हूं मैं। ये सी डी ले ली है, मैं समांतर तो आसानी से खींच लेंगे लेकिन आप लोग सेट स्क्वायर से खींचेंगे। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सीधे चला जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ से ये लाइन खींच जाएगी आपकी। तो ये हमने क्या करा, विकर्ण खींच लिया यहाँ पे। विकर्ण नहीं, ये सी से डी बी के समांतर रेखा खींची गई है। स्केल मैं हटा ले रहा हूँ। अब क्या करना है, ये बिंदु हमेशा ई मिलता है बच्चों, पहले भी मैंने काट के दिखाया, उस वाले में भी ये ई बिंदु मिला था। अब डी से ई को मिला लेंगे। तो डी से ई को मिला दीजिए, ये डी से ई। तो ये हमारा जो चतुर्भुज ए ई डी त्रिभुज जो दिख रहा कौन सा, डी ए ई, ये हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बच्चों इसमें सारी भुजाएं पहले लिख लेते हैं हम। ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी भुजा। समचतुर्भुज में सारी 6-6 सेंटीमीटर की भुजा थी। यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर होगी भुजा। और ये बिंदु ए हो चुका है। इस तरह से ये त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर बन चुका है। अब इसको ले चलता हूं मैं फिर वहीं और फिर रचना लिखते हैं। रचना के पद में नंबर 1 क्या आएगा आपका, सबसे पहले ए बी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचा। एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु ए पर जो कोण बनाया था हमने, कितने अंश का बनाया था, 60 अंश का बनाया था। बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाया। नंबर 3 है, अब क्या करना है, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर क्रमशः ए बी से चाप लगाए।
जो कोण की भुजा को बिंदु डी पर काटते हैं, पुनः डी से वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया, जो पहले चाप को बिंदु सी पर काटता है। नंबर 6, CD व BC को मिलाया, चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज होगा, अभिष्ट समचतुर्भुज है। चलिए अब क्या होगा, नंबर 7 पे विकर्ण BD को मिलाया, विकर्ण BD को मिलाया, बिंदु C से BD के समांतर यानी DB के समांतर एक रेखा खींची, जो आधार AB को बढ़ाने पर बिंदु E पर काटती है। DE को मिलाया, और नंबर 11 आ गया आपका त्रिभुज ADE अभिष्ट त्रिभुज है, जो क्षेत्रफल में समचतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस तरह से आपका ये दूसरा भी रचना हो गई है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा तीसरी रचना की, हालांकि सब एक जैसी है। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा आधार कोण 70 सेंटीमीटर हो। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज एवं आयत की रचना कीजिए। अब की इसी में बहुत सारी चीजें इसने मांग ली है, तो चलते हैं एक एक को देखते हैं क्या क्या बनना चालू होगा। यहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें कोण ए और कोण बी समद्विबाहु होगा, तो दोनों कोण 70 अंश के में रखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं। लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर खींचनी है, तो बच्चों ये 6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने खींच दी है। ये देखो यहाँ पर इतनी 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। स्केल हटा देते हैं और इस पे नाम लिख देते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी है, और कितनी थी ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए पर 70 अंश का और बी पे भी 70 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए ये चांदा ले लिया है और ये 70 अंश का कोण है। देखिए यहाँ पे ये 70 अंश का कोण हो जाएगा, और बी पर भी 70 अंश का कोण लेना है आपको। ये 70 अंश का कोण ले लिया गया। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर। तो चलिए बच्चों देखते हैं ऊपर की ओर कहाँ जाता है ये आपका ऊपर की ओर जाके कट गया है। तो ये बिंदु कौन सा मिला है बच्चों, ये बिंदु हमारा सी मिल गया है।
इस बिंदु का नाम हम सी दे दे रहे हैं, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं। अब क्या हो गया यहां से, अब हमें इसके क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों बनाने हैं। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे बनेगा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ ए बी का मैं लंबवर्धक करने जा रहा हूँ। ए बी का लंबवर्धक कैसे होगा, देखो ये हमने आधे से अधिक दूरी ले ली है इसकी, ये इतनी आधे से ज्यादा दूरी ले ली है, और इसमें चाप लगाना है। तो ऊपर लगा देते हैं चाप, यहाँ पर एक ये चाप लग गया, और एक चाप नीचे थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो चाप लगा दिया। ऐसे ही हमें क्या करना है, बिंदु बी पर लेना है और चाप लगाना है। यही ये चाप यहाँ लग चुका है आपका, और थोड़ा सा ऊपर भी लगाना है चाप जाकर के इस जगह पे। ये चाप लग गया है। अब प्रकार हटा देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये क्या था, लंबवर्धक था बच्चों। ये लंबवर्धक मैंने खींच दिया यहाँ पे। ध्यान रखना ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु का नाम देंगे आप। तो ए बी सी तक तो दे चुके हैं, और ये बिंदु हमारा डी आ गया है। यहाँ पर बिंदु मैं डी लिख दूं, नीचे लिख दूं, चलिए नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बिंदु डी। अब डी से इस AC के समांतर रेखा खींचनी है। तो चलिए रेखा थोड़ी खींचनी मुश्किल से पड़ती है, चलो फिर भी दिखाता हूँ खींच करके। ये बच्चों मैंने AC पर स्केल अपना रख लिया है। अब इसके ठीक समांतर ये रेखा यहाँ से खींच जाएगी। मैं तो खींच लूंगा, लेकिन बच्चों आपको ये सेट स्क्वायर से खींचना होता है। तो चलिए सेट स्क्वायर, वो 3 कोने वाला जो होता है वो होता है। तो ये मैं लाइन यहाँ से खींच करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, ए बी के समांतर की लाइन वहीं से खींचनी है। तो चलो ए बी के समांतर खींच के दिखाता हूं मैं। ये ए बी पर आ चुका है, और अब ए बी के समांतर ये लाइन खींच जाएगी यहां से आराम से। चलिए ये लाइन आ गई आपकी, यहां से ए बी के समांतर ये खींच गया है आपका। इसको हटा दीजिए स्कूल को। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ ए डी और ये बिंदु ई आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये इसका समांतर चतुर्भुज बन चुका है बच्चों। अब ये कहते हैं कि नहीं आयत भी बनाना है आपको। तो आयत थोड़ा दूसरा बनाना पड़ेगा आपको। पहले समांतर चतुर्भुज की जो है रचनाएं वगैरह लिखनी पड़ेगी हमें, फिर आयत की तरफ बढ़ते हैं। रचना के पद लिखते हैं इसमें। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या हुआ, एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। चलिए नंबर 2 पे क्या हुआ है, ये हमने कोण 70-70 अंश के बनाए थे। ये 70 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 70 अंश का कोण है। क्या करा, बिंदु बी व सी पर 70 अंश के कोण बनाए। दोनों कोणों की भुजाएं बिंदु सी पर काटती हैं। त्रिभुज ABC अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज तो बन चुका है। अब क्या करना है, AB का लंबवर्धक खींचा। समांतर चतुर्भुज बनाना है। AB का लंबवर्धक खींचा। जो बिंदु D पर काटता है, जो AB को बिंदु D पर काटता है। बिंदु D से AC के समांतर
एक रेखाखंड खींचा, नंबर 8 पे आ जाएगा बिंदु सी से ए बी के समांतर एक रेखा खींची। ये दोनों रेखाएं बिंदु ई पर काटती हैं। सीई व डीई को मिलाया, सीई व डीई को मिलाया। नंबर 11, ये जो चतुर्भुज बना कौन सा, सी ए डी ई, अभीष्ट समांतर चतुर्भुज होगा जो क्षेत्रफल में त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा। इस तरह से बच्चों को रचना आप लोग लिख लेंगे। और अब आयत की तरफ भी बढ़ते हैं, जरा आयत कैसे बनेगा। अब एक आयत बनाना है बच्चों, देखो कैसे बनता है आयत। तो सबसे पहले ये आपको ए बी खींचनी है, कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मैं खींच देता हूँ ए बी। ये आपका ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया है। इसको हटा देता हूं। अब इस पे लिख देना है यहाँ ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए पर 70 अंश का कोण बनाना है आपको। यहाँ पर ये 70 अंश का कोण बनाना है और बी पर भी 70 अंश का कोण बनाना है आपको। ये 70 अंश का कोण मैंने ले लिया है। अब चांदे को हटा देता हूं और ये बना देता हूं कोण को। तो ये कोण आपका बन चुका है, यहाँ पे देखो 70 अंश का। ऐसे बी पर भी बना दीजिए, 70 अंश का एक कोण बन गया है देखो। चलिए कोण बन गया है हमारे पास। अब इस पे नाम दे दीजिए, इसका जो आया है ये नाम आपका क्या है, सी बिंदु है। तो सी बिंदु आ गया तो त्रिभुज आपका बन के तैयार हो गया। तो ये कोण कितने कितने के हैं, 70 अंश के हैं। ये 70 अंश का है। यहाँ पर ए बी से और यानी ए बी का लंबरदक खींचना है। अब आपको जरा देखते हैं लंबरदक के लिए कैसे बनता है। ये आपका आधे से ज्यादा थोड़ी दूरी लेनी है बच्चों। ये ऊपर चाप लगा दिया एक हमने और एक चाप नीचे की तरफ लगाना है बच्चों। ये चाप लगा दिया। ऐसे ही 20 ए से भी लगाना है चाप आपको बच्चों। ये चाप लग गया आपका और नीचे वाला भी चाप ऐसे लगाना है यहाँ पर। ये चाप आपका लग गया है और इस चाप को हटा करके मतलब ये आपको लाइन खींचनी है। ये लंबरदक वाली काम तो पहले जैसे करा था बिल्कुल वैसे ही काम था। ये हमने यहाँ पर मिला दिया। ये तो ये बिंदु हमारा क्या मिल गया, ये सी ई मिल गया हमारा बिंदु। तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। अब क्या करना है, ए पर 90 अंश का कोण करना है और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देता हूं मैं। ये 90 अंश का कोण बन जाएगा और इधर भी 90 अंश का कोण बना दीजिए। ये 90 अंश का कोण बन गया। इसको हटा दीजिए चांदे को और लाइन खींच दीजिए यहाँ से। ये लाइन खींच दी हमने। ऐसी यहां से भी खींचनी है आपको लाइन। ये तो सीधे वहीं पर मिलेगा, सी पर ही मिलेगा। अब सी से इस ए बी के समांतर एक लाइन खींचनी है।
तो सी से आप लोग इसके समांतर एक लाइन खींच लेंगे। ये सी से खींचना है आपको ए बी के समांतर, यहां से इसको ले जाना है ऊपर। तो ये बिंदु जो मिलेगा ये आपका कौन सा बिंदु मिल जाएगा, ई के बाद एफ बिंदु मिल जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल में है कौन सा, ये चतुर्भुज आपका जो बना ये क्षेत्रफल में बराबर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत जो आया, ये आयत कौन सा, ये ए ई सी एफ के क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो इसकी रचना बच्चों आप अपने आप लिख लेंगे, और मैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन और रह गया, टाइम तो वैसे हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण QPR बराबर 65 अंश हो। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। चलो बच्चों इसको देखते हैं कैसे हमें बनाना है इसको, और कैसे हम इसको करेंगे, रचना के पद कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो PQ 8 सेंटीमीटर लिख लिया है, PR 6 सेंटीमीटर और कोण QPR जो है 65 अंश लिख लिया है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो इसमें PR है वो खींचना है आपको। तो पहले PR खींच लेते हैं, कितना है बच्चों देख लेते हैं। ये यहाँ पे ले आते हैं, और PR के लिए देखो ध्यान से कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपने PR 6 सेंटीमीटर खींच दिया है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, कोण बनाना है आपको, कितना अंश का, 65 अंश पे। तो पहले इसको लिख लीजिए क्या चीज खींचा आपने, ये खींचा है PR, कितना है बच्चों ये है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर P बिंदु पे कोण 65 अंश का बनाना है। तो ये चांदा है हमारे पास, इससे हम कोण बनाएंगे 65 का। तो ये क्या हो गया है, देखो ये है आपका 7 और 5, ये 65 हो गया। देखो ये बन गया है 65। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको 65 अंश को पूरा कर लेते हैं हम। तो ये बन गया आपका 65 अंश का कोण। तो बच्चों क्या करना है, इस कोण को पहले लिख लेना है आपको, कितने अंश का कोण बनाया है आपने। तो ये कोण बनाया है आपने 65 अंश का। चलिए आगे देखिए, 65 अंश का कोण बनने के बाद अब इसमें से PQ काटना है 8 सेंटीमीटर। तो हम पहले वही ले लेंगे इसको, और लेने के बाद इसमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे। तो ये प्रकार भी ले लिया है मैंने, और इसमें 8 सेंटीमीटर की दूरी भी लेने जा रहा हूँ। देखो ये है दूरी, कितनी लेनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो थोड़ी दूरी ज्यादा दिख रही है मुझे, लेकिन 8 सेंटीमीटर ले लिया है मैंने। प्रकार की नोक P पे रखेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर चाप लगा देंगे। देखो ये चाप लग गया है, प्रकार को हटा देना है और इस त्रिभुज को पूरा कर देना है। ये बिंदु कौन सा है बच्चों, ये आपका आ गया Q बिंदु, ये आया Q बिंदु। और Q से R को मिला देना है। तो Q से R को देखो मिला दे रहा हूं मैं, ये हो गया R आपका बिंदु, और ये Q बिंदु हो गया, मिल गया। आप लोग स्केल से मिलाएंगे इसको। अब क्या करना है, अब हमें आधे से ज्यादा दूरी लेकर के, किसकी, PR की, स्केल हटा रहा हूं मैं, और ये प्रकार को फिर से ले रहा हूँ। आधे से ज्यादा दूरी लेनी है, यानी कि यहाँ पर ये थोड़ी आधे से ज्यादा दूरी ले ली है मैंने, और दोनों ओर चाप लगाना है। एक तो यहाँ पे चाप लगाएंगे आप इसके ऊपर, और एक नीचे की ओर चाप लगाएंगे। चलिए नीचे देखते हैं लगा करके, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये भी चाप लग गया है आपका। अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आग पे ला रहा हूँ, फिर से चाप लगाना है आपको यहाँ पे। तो ये चाप लग गया है, ऊपर भी चाप आपको लगाना है इस जगह पे। तो ये चाप आपका लग गया है। अब इसको हटा दीजिए और लाइन खींच दीजिए। तो लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए लाइन जो खींचनी है वो ये लंबवर्धक खींची थी हमने बच्चों, ये लंबवर्धक खींच गया है। अब यहाँ जो बिंदु मिल गया है उसका कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम मैंने S दे दिया है, और इसी S से इस PQ के समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा मैं खींच करके अभी दिखाता हूं आपको, आप लोग अपने सेट स्क्वायर से खींचेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों कैसे खींचती है। ये स्केल मैंने यहाँ रख लिया है, अब इसके ठीक समांतर। तो मेरे में समांतर बड़े आराम से खींचा जा सकता है, लेकिन आप लोग सेट स्क्वायर से खींचेंगे इसको, ठीक होने वाली जो 3 होते हैं उससे खींचेंगे। और यहाँ देखो ये समांतर रेखा इससे खींच दी गई है, देखो
ये एक समांतर रेखा खींच गई है। अब जो है इस पी आर के समांतर एक रेखा क्यू से खींचनी है। तो चलिए पी आर के समांतर भी रेखा खींच के मैं दिखा रहा हूं अभी। अब ये पी आर पे आ गया है हमारा स्केल। अब ये बिल्कुल समांतर पहुंच जाएगा, लेकिन आप लोग सेट स्क्वायर से खींचेंगे बच्चों। यहाँ पे ये देखो, यहाँ रख दिया मैंने और ये भी लाइन मैंने चला दी है ये। अब इसको हटा देता हूँ, नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या था, एस था और यहाँ पे नाम टी दे दीजिए। तो ये जो आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा पी एस टी क्यू, ये त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसको लेके चलते हैं रचना के पदों को, जहां पर लिखना है उस जगह पे चलना है इसको लेकर के। ये आपका आ चुका है, लेकिन बच्चों ये जो पी क्यू खींचा था ये 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भी लिखना जरूरी है। चलिए हो गया अब आपका। अब सबसे पहले रचना के पद लिखेंगे। तो नंबर 1 में क्या है, एक रेखाखंड कौन सा, पी आर बराबर कितना था ये, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर खींचा। जैसे जैसे बनाई थे बच्चों वैसे ही लिखना होता है। नंबर 2 पे देखिए क्या है ये, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर 65 अंश का कोण बनाया। इसके बाद नंबर 3 पर है 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु पी से एक चाप लगाया। नंबर 4 में देखो, यह चाप कोण की भुजा को बिंदु क्यू पर काटता है। नंबर 5 पे क्यू आर को मिलाया, क्यू आर को मिलाया। नंबर 6 पे क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज है। नंबर 7 में क्या है, पी आर का लंबवर्धक खींचा, पी आर का लंबवर्धक खींचा। जो पी आर को एस पर काटता है। नंबर 8, पी क्यू के समांतर, पी क्यू के समांतर बिंदु एस से एक रेखा खींची। नंबर 9 है बिंदु क्यू से पी आर के समांतर एक रेखा खींची। नंबर 10 आ गया, दोनों रेखाएं बिंदु टी पर काटती हैं। नंबर 11 हो गया, तो ये चतुर्भुज पी एस टी क्यू अभिष्ट समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से ये इसका चतुर्भुज बनकर के तैयार हो गया है बच्चों। और ये एक्सरसाइज यही समाप्त हो रही है। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ।